Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution from LPP पोर्शन। LPP पोर्शन से दो ही क्वेश्चन आस्क किए गए थे, दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। LPP पोर्शन थोड़ा इजी पोर्शन रहता है गेट के अकॉर्डिंग। सो गेट 2023 में पूछे हुए LPP के दोनों क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमें यहाँ से दी गई मिनिमाइज की 3x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ x1 - x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 और x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम p इज। हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी जो दी हुई इक्वेशन में चेंज करते हैं, x1 - x2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। दूसरी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदल देते हैं, x1 + x2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें। पहले x1 की वैल्यू 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। x2 की वैल्यू हम यहाँ से 0 लेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास +1 आएगी। ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। x1 की वैल्यू 0 लेंगे, इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी x1 की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 3 आ गई। x2 की वैल्यू 0 लेंगे, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास मिल रही है। इसको हम अगर प्लेन में प्लॉट करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये हम यहाँ से x1 एक्सिस मान लेते हैं, इसके रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलरली हम यहाँ से x2 एक्सिस मान लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी। एक लाइन तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्लॉट होगी। दूसरी लाइन अगर हम यहाँ से देखें, दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से प्लॉट होगी। यही आएगा यहाँ से। अब अगर पॉइंट्स चेकआउट करें, पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ से ये x1 एक्सिस आ रहा है, ये x2 एक्सिस आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ से ओरिजिन आ रहा है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से वैल्यू ले, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1,0, ये वैल्यू आ रही है 3,0 रिस्पेक्टिवली। ये वैल्यू आ रही है 0 - 1, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0,3 की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से अगर हम प्लॉट करें, हमें यहाँ से इसके रीजन को देखना है। तो रीजन अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट इनइक्वालिटी के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ से x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 0 लेते हैं। तो ओरिजिन हमारे पास यहाँ से 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो ओरिजिन हमारे पास इसके रीजन में आएगा। रिस्पेक्टिवली दूसरे केस में 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ओरिजिन रीजन में नहीं आ रहा। सो अगर हम यहाँ से इसके लिए देखें, हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, इसका एरिया हमारे पास एक में तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यहाँ से इसके लिए तो हम ओरिजिन के साइड में ले रहे हैं, ओरिजिन के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से हमारे पास यही तो है ओरिजिन। इसके लिए अगर डायग्राम लेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे पास रो बनेगी। सो यहाँ से ये हमारा रीजन आएगा। इसी तरीके से इसका ओरिजिन के दूसरी डायरेक्शन में आ रहा है, लाइक हमारे पास ये रीजन आएगा। x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिए गए, लाइक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हमारे पास यहाँ से इसका आंसर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर लेंगे। अब अगर हम यहाँ से पहले हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी इस पॉइंट की। इस पॉइंट की वैल्यू के लिए क्या करें, इन दोनों रोज को हम जोड़ दें, दोनों इक्वेशंस को। तो 2x1 इक्वल्स टू 3 + 1 4 आ गया, इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू 2 आ गया। x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आएगी। x1 की वैल्यू किसी में भी 2 पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से 3 - 2 इक्वल्स टू 1 आ गई। ये पॉइंट आएगा 2,1। सो हमारे पास यहाँ से 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट तो ये और दूसरा पॉइंट ये। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। सो अगर एक पॉइंट तो हम देखें 0,3 है, दूसरा पॉइंट 2,1 है, तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, क्वेश्चन में हमें यहाँ से z दिया हुआ क्या है 3x1 + 4x2। z इक्वल्स टू हमें गिवन है 3x1 प्लस ऑफ 4x2। सो x1 0,3 पे वैल्यू क्या मिलेगी 3 × 0 प्लस में 4 × 3 आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 12 आ गया हमारे पास आंसर। सिमिलरली यहाँ से 2 × 3 प्लस 1 × 4 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 + 4 = 10। सो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मिनिमम हमें यहाँ से इसी पर मिली है। सो x1 की वैल्यू यहाँ से x1 x2 2,1 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। सो वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल प्रॉब्लम इज 10 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम again LPP, consider the LPP linear programming problem P। maximizing problem है 3x1 + 2x2 + 5x3 subject to x1 + 2x2 + x3 less than equals to 44, x1 + 2x2 2x3 less than equals to 48 and x1 + 4x2 less than equals to 52, x1 greater than equals to 0, x2 greater than equals to 0, x3 greater than equals to 0। the objective optimal value of problem P इक्वल्स टू ऑप्टिमल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से हमें ये 2 वेरिएबल में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनकेस अगर इसका ड्यूअल भी बनाएंगे वो भी 2 वेरिएबल में नहीं आ रहा। सो ड्यूअल के थ्रू भी ये इजीली तो वैसे होगा नहीं। सो यहाँ से हमें करना क्या होगा, इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू के कंस्ट्रेंट दिए, तो लेस देन में हम यहाँ से स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो पहले कंस्ट्रेंट में हमारे पास स्लैक वेरिएबल हम s1 ऐड कर देते हैं, दूसरे में स्लैक वेरिएबल s2 ऐड कर देते हैं, तीसरे में स्लैक वेरिएबल s3 ऐड कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें s1 s2 s3 की बदौलत ही मिल रही है। सो s1 s2 s3 की रीजन से हमें यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। सो बेस में हमारे पास वही वैल्यू आएगी। बेस में आ जाएगा एक तो s1, दूसरा आएगा s2, तीसरा आएगा s3। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या आ रही है
44 आ रहा है पहले कंस्ट्रेंट में, दूसरे में 48, तीसरे में 52, ये आ गए। ये तो आए हैं हमारे पास एक्स बी, यहाँ से आएगा हमारे पास यहाँ से बी, सी बी की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे x1, नेक्स्ट आएगा x2, नेक्स्ट आएगा x3, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास s1, इसके नेक्स्ट आएगा s2, इसके नेक्स्ट आएगा s3, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से। और इनकी कोस्ट हमारे पास क्या आ रही है 0 0 0, इसके रेस्पेक्टिव एंट्रीज 3 आ रहा है एक, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 5, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 0 0 0, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले कंस्ट्रेंट में हमारे पास x1 की वैल्यू 1 आ रही है, x2 x1 1, ये वैल्यू आएगी। x2 के रेस्पेक्टिव हमारे पास फर्स्ट रो में आ रहा है 2, सेकंड रो में आ रहा है 0, थर्ड रो में आ रहा है 4, x3 के रेस्पेक्ट में 1 2 एंड देन आ रहा है 0, और सिमिलरली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। सो अगर अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, जेड जे माइनस सी जे हमें फाइंड आउट करना होगा। सो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, सी जे तो हमने यहाँ से ये जो ऊपर एंट्रीज लिखी है वो है, तो सी जे की वैल्यू जेड जे माइनस सी जे आएगा -3 -2 -5 0 0 0, तो जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो एंटरिंग वेरिएबल विल बी x3, आउटगोइंग वेरिएबल हमें रेशियो देखना है। सो 41 डिवाइडेड बाई 1 44 डिवाइडेड बाई 1 44 आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 2 24 आएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी इसमें 0, सो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, दोनों में मिनिमम वैल्यू 24 आ रही है, तो ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, 2 होगा हमारे यहाँ से की एलिमेंट। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, सो नेक्स्ट अगर वेरिएबल बनाएंगे यहाँ से, नेक्स्ट के केस में हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, नेक्स्ट के केस में जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी, इसमें हम यहाँ से राइट आउट करेंगे s1, नेक्स्ट आएगा हमारे पास x3, इसके नेक्स्ट आएगा s3, x3 की कोस्ट हमारे पास यहाँ से क्या है 5, इसकी कोस्ट है हमारे पास यहाँ से 0 एंड देन वैल्यू है 0। सो 2 को हम 1 करेंगे, 2 को 1 करने के लिए पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से जो की एलिमेंट है उसे 1 बनाना है, उसके रेस्पेक्टिव ऊपर और नीचे जो एंट्री है उसे हमें 0 रखना है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ गई 24, 1/2 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू 0 1 0 1/2 0, इसके रेस्पेक्टिव एंट्री नीचे वाली वैल्यू 0 ये, सो 52 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, इसके रेस्पेक्टिव ऊपर वाली एंट्री को हमें 0 करना है, तो वैल्यू क्या आएगी 44 माइनस 24 इक्वल्स टू 20 आ गया। इसी तरीके से यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से 2 आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से -½ आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे जेड जे माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से सी जे, जेड जे माइनस सी जे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी 5/2, माइनस में 3 आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमारे पास यहाँ से -1/2, यहाँ से वैल्यू आएगी -1 -2, नेक्स्ट वैल्यू इज 0 0, ये आएगी 5/2 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0। सो यहाँ से मोस्ट नेगेटिव -2 है। अब हमें आउटगोइंग वेरिएबल देखना होगा, सो आउटगोइंग वेरिएबल हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 का रेशियो हमारे पास 10 आएगा, यहाँ से 0 इसको हम चेकआउट ही नहीं करेंगे, और 52 डिवाइडेड बाई 4 13 आएगा, मिनिमम हमारे पास 10 आ रहा है, सो आउटगोइंग वेरिएबल विल बी s1 एंड की एलिमेंट विल बी 2। अब 2 को हमने 1 करना है, सो 2 को 1 करने का फॉर्मेट हम यहाँ से क्या काम मिलेंगे, 2 को 1 करने के लिए पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से हमारे पास x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा एंड s3 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ एंटरिंग वेरिएबल x2 है हमारे पास, x2 की कोस्ट हमारे पास यहाँ से cb की वैल्यू आएगी 2, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 5 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 0। अब अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 10, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 1/4 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 1 0 1/2 एंड माइनस ऑफ 1/4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0, रेस्पेक्टिवली ये वैल्यू 0, तो इस पूरी रो को हम एज इट इज लिख देते हैं, 24 1/2 0 1 0 1/2 0, ये आएगा यहाँ से हमारे पास। सिमिलर इसको 2 से डिवाइड करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 0 हमारे पास, बिकॉज ऑफ की एलिमेंट को 1 करना है, बाकी एंट्रीज को 0 करनी है, इसको हमें 0 बनाना है, सो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो 52 माइनस 40 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 12, तो ये वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 1 माइनस 1 0 आ गया, यहाँ से 0 आएगा, ये वैल्यू आएगी -2, ये वैल्यू आ जाएगी +1, ये वैल्यू आएगी 1। अब हमने चेकआउट करना है जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे माइनस सी जे अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास एंट्रीज आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 हमारे पास यहाँ से एंट्री क्या आएगी 5/2 माइनस 1/2 4/2 आ गई, 2 माइनस 2 हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 ही तो है ये हमारे पास, सॉरी ये 5/2 प्लस 1/2 होगा, तो 6/2 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ रही है हमारे पास 0 s3 के लिए, इसको हम सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये आएगी 2/2 1, और रेस्पेक्टिवली यहाँ से हमारे पास वैल्यू 5/2
2 माइनस में आएगा 1/2 इंप्लाइज आएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। यहाँ से ये तो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखें फॉर ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। यहाँ से सॉल्यूशन ऑप्टिमल आएगा। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है 0, x2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से 2 और x2 की वैल्यू आ रही है 10। ये वैल्यू आ रही है 10, यहाँ से आएगी x2 की वैल्यू 10 और x3 की वैल्यू आ रही है 24। तो हमने यहाँ से z कैलकुलेट करना है। सो वैल्यू ऑफ z इक्वल्स, सो मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू में 10 आएगा प्लस में 5 इंटू में 24 आएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 20 प्लस 120 विच इज इक्वल्स टू 140 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।